हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं जा रही हूँ फिजियोथेरेपी कराने। मुझे एक्चुअली सर्वाइकल का इशू है शोल्डर्स में बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 11 इयर्स हो गए और वो बढ़ता ही जा रहा है आफ्टर माय प्रेगनेंसी दिस टाइम। सो मैं डॉक्टर से रेकमेंड करा कि मैं एक प्रॉपर सेशन लूँ फिजियोथेरेपी का। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, मैं आज उनके लिए स्पेशली व्लॉग बना रही हूँ कि मैं अपने डॉक्टर से भी शायद आपको मिलाऊँ और आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँ कि क्या होता है फिजियोथेरेपी में, क्या होती है इसकी कॉस्ट, और जो लोग फिजियोथेरेपी नहीं करा सकते तो वो शुरू में ही क्या प्रिकॉशंस ले या क्या एक्सरसाइजेस घर पे करें जिससे आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि सर्वाइकल, माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारे इश्यूज मैंने देखा है काफ़ी लोगों में है आजकल। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ और दिखाती हूँ पूरा हमारा कैसे होता है फिजियोथेरेपी। तो अब जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल जो मेरे घर के पास है, यहीं पे मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराई है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे 10 डेज़ का स्टार्टिंग कोर्स बोला है अभी फिजियो का करने के लिए। इसके बाद देखेंगे वो कि क्या प्रोग्रेस है, कितना मुझे रिलीफ हुआ है। उनके अकॉर्डिंग अगर मुझे रिलीफ हो जाता है तो फिर वो आगे फिजियो कंटिन्यू नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे एक्सरसाइजेस बताएंगे और कुछ टाइम के बाद आकर चेक करने के लिए बोलेंगे। तो शुरू हो गई है मेरी फिजियोथेरेपी। तो सबसे पहले इसका स्टेप है हॉट टॉवल थेरेपी, जिसमें हीटिंग पैड को टॉवल के अंदर रखकर हमारे जो शोल्डर्स है, जहाँ पर मुझे सर्वाइकल का पेन है, उस एरिया पे हीट दिया जाता है ताकि जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट किया जाता है प्रोसेस। और हीटिंग का जो इंटेंसिटी है वो आपके अकॉर्डिंग होता है, जितना भी आप झेल पाएँ उतना ही हीट डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है हमारी मसल्स को वाइब्रेशंस प्रोवाइड करने का। अब वो रिलैक्स हो चुकी हैं तो उनमें वाइब्रेशंस प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए ये मशीन है, इसके एक्सटेंशंस हैं। इन एक्सटेंशंस पे जो जेल होता है वो लगाया जाता है। उसके बाद उसे जो अफेक्टेड एरिया है, जैसे कि मेरे शोल्डर्स और नेक है, उस पे लगाया गया है। और फिर उसके बाद इस पे 15 से 20 मिनट विद द हेल्प ऑफ मशीन वेव्स आपको वाइब्रेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। इन दोनों प्रोसेस की वजह से, स्पेशली हीटिंग की वजह से, मेरा जो नेक एरिया है वो काफ़ी रेड हो गया है। ये हो जाता है अक्सर और 10 से 15 मिनट बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। थर्ड स्टेप में जो डॉक्टर्स हैं वो जेल लगाते हैं। एक स्पेशल टाइप का जेल होता है, जैसे आप वॉलिनी लगाते हैं वो लगाते हैं, रेली स्प्रे लगाते हैं। इनका स्पेशल डॉक्टर्स का कोई जेल होता है वो लगाते हैं। फिर एक डिवाइस होता है जिससे ये हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जेल लगाकर उस डिवाइस से ये अच्छे से मसाज करते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के? सबसे पहले तो आपकी नेक में बहुत ही एक्सट्रीम पेन होगा, फिर आपकी नेक काफ़ी सोर होगी, काफ़ी स्टिफ होगी, और फिर धीरे धीरे आपके सर में दर्द भी चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक से आपके हाथ में नर्वनेस आनी शुरू हो जाएगी। सो ये सारे ही रीजंस हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कि पोस्चर। सो फिजियोथेरेपी कराने के बाद मैं अब शूट कर रही हूँ। तो आपने देखा ही है कि क्या प्रोसेस है हमारे सर्वाइकल पेन की फिजियोथेरेपी का। सर्वाइकल पेन आपके बेसिकली जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं उन जगह पर होता है आपके शोल्डर्स में। और जब ये पेनिट्रेट करने लग जाए आपके हाथ पर तो मतलब आपको बहुत ही सीवियर है। तो जब आपके शोल्डर में एक बेसिक पेन ही स्टार्ट हो तभी आप जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्हें दिखा लीजिए। कोई हर्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है पर सेशन की। 250 से 450 के बीच में रेंज करता है एक सेशन। सो आप करवाइए ये, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। सो मैं ये प्रॉब्लम एक्चुअली 11 ईयर्स से फेस कर रही हूँ, पर कभी भी मैंने इस पे लगकर इस पे काम नहीं करा खुद के लिए। और अब ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि एक तो सी सेक्शन था, उसमें जो एनेस्थीसिया था वो बैक पे दिया गया था, तो मेरी जो नर्व्स थी वो वैसे ही वीक हो गई हैं। और दूसरा ये कि मीरा के होने के बाद अब मीरा को पूरे टाइम कैरी करना होता है, तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो शोल्डर की मसल्स हैं वो वीक होती चली जाती हैं।
तो अब जाकर मैं ये करा रही हूँ। मैं सबको यही बोलूँगी कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अ कंसल्टेशन फ्रॉम द डॉक्टर, नॉट फ्रॉम द इंटरनेट, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस है सर्वाइकल को लेके, जैसे कि तकिया नहीं लगाना है, पर ऐसा नहीं है। मुझे डॉक्टर ने बोला है तकिया लगाना है, कितना विड्थ का लगाना है वो डॉक्टर बताएंगे, डेप्थ का कितना थिकनेस का होगा वो डॉक्टर आपको बताएंगे। फिर उसके बाद है क्या पोस्चर में आपको बैठना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करना चाहिए, नेक कितना बेंड करना है, हमें नीचे नहीं करना है, हमें बहुत पीछे नहीं करना है। ये सारी एक्सरसाइजेस बिल्कुल गलत होती हैं आपकी नेक के लिए व्हेन यू हैव सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस। So do not trust the internet blindly. Please consult a doctor. It will charge a minimum amount only. But आप अपनी सेहत को बिल्कुल निगलेक्ट मत करिएगा। So आज का मेरा वीडियो इसी बारे में था कि अपने सेहत का ख्याल हमें रखना चाहिए, टाइमली प्रिकॉशन लेनी चाहिए। मेरी तरह केयरलेसनेस आप मत करिएगा और अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। Thank you.